सती जी के सती को लेकर शरीर को अंग भंग कर दिया। भोले बाबा बहुत चिंता में बैठ गए कैलाश और ध्यान लगाया। ध्यान में भगवान को जप रहे हैं। संसारिक देवता इत्यादि लोग सब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। भोले बाबा तो अपने धर्मपत्नी महाराज, सभी देवता लोग सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अब काम तो बाद में करना होगा। आज कहते हैं देखो हम कोई भी होगा यही बताएगा कि गुरु के मनाने से सब मान जाते हैं। और ये जनक जी का, जनक की राजधानी है, जनखत है और जनक जी का मंदिर है। जनक जी के गुरु जी कौन थे? भगवान भोले बाबा ही गुरु थे। जनक जी के गुरु भोले बाबा थे। एक बार की बात है कि एक मूर नाम का निशाचर था, जिसका नाम था मूर। संसार में इतना आतंक कर दिया, इतना आतंक कर दिया कि लोग सब त्राय त्राय करने लगे। मनुष्य की बात नहीं है, देवता, किन्नर, गंधर्व सब लोग त्राय त्राय कर रहे थे। और भैया अब संसार जब त्राय त्राय करता है, तब जब मनुष्य हर तरफ से परास्त हो जाता, तब किसके पास जाता? भगवान के पास। देखिए अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, भगवान ना करे खराब हो, लेकिन बता रहे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पहले डॉक्टर साहब से जाएंगे मिलने। जो गांव के झोला छाप डॉक्टर होंगे उनसे दवा लेंगे, फिर सामुदायिक केंद्र में आएंगे। अब यहाँ भी जब नहीं डॉक्टरों ने जवाब दिया तो फिर जिला पे पहुंचेंगे, और जिला पे भी जब जवाब होता है तब लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, बहुत दूर दूर तक, अमेरिका तक लोग जाते हैं। और ये बात इसलिए हमने उठा दिया है क्योंकि मैं परमार्थ निकेतन में रहता था और वहीं से 7-8-10 किलोमीटर दूरी पर ऊपर जहां देहरादून का हवाई अड्डा, उस स्थान का नाम है जोली ग्रांड। जोली ग्रांड देहरादून हवाई अड्डा, वहीं एक साईं बाबा की मंदिर थी और उसके हम पुजारी थे। जो देहरादून के मतलब भाजपा से कैबिनेट मंत्री थी मधु पैथवाल, उनके पति का तबीयत खराब है। तो पैसे वाली पार्टी थी, पैसे की वहां कमती नहीं थी। पहले यहां दवा करवाए, फिर लास्ट में उनको अमेरिका के लिए व्यवस्था किया गया कि अब वहां दवा होगी। तो जब वहां से वो चले, भाई हवाई जहाज से जाना होता है, जहाज ऊपर से जा रहा था, बीच में पड़ी शिरडी, और मन ही मन में उन्होंने कहा कि बाबा अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको ले चलूंगा। भगवान की कृपा हुई, डॉक्टर की मेहनत हुई, सही हो गए। तब वो मंदिर, साईं मंदिर, वही विजया पैथवाल की ही बनवाई है, उसमें कि हम पुजारी रहे हैं, इसीलिए बात उठा दिए। जब सारे दरवाजा बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा खुलता है। कौन है? वो है भगवान का। हर दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर काहे
को दुख होय। आज महाराज भोले बाबा को भी वही चिंता खाई जा रही, किसकी? अर्धांगिनी की। क्योंकि कहते हैं कि स्त्री पुरुष की शक्ति है। कैसे? एक प्रमाण दे भैया, आपका विवाह ना हुआ, कृपा ठीक, और किसी के घर आप 10 बार जाइए, लोग आपको जाने नहीं देंगे। आपका नियम संयम सही हो, पर गांव के जो लोग होंगे, क्या बात है वहां बैठते बहुत हो, क्या चल रहा है? और अगर आपका विवाह हो गया है, आप कहीं भी जाइए, आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। तो इसलिए स्त्री जो होती है पुरुष की शक्ति होती है, और शक्ति दाहिने हाथ में ज्यादा होता है। तो इसीलिए देखो, स्त्रियों को दाहिने बैठाल के पूजा पाठ जो भी होता है करवाया जाता है। तो आज वही कहना है कि आज भोले बाबा चिंता में बैठे हुए हैं। अब नेम प्रेम शंकर कर देखा, और अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रेम छिपाए ना छिपाए, जो घट पन घट होय। यद्यप सुख बोले नहीं, नैन देखी है हो। मनुष्य का जब आप चेहरा देखेंगे, आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा कि सुख में है या इनको कोई दुख। जैसे आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई भी वक्ता आएगा, हर एक को एक नजर से देखेगा और वो समझ जाएगा कि इनका मन कहाँ है, मोबाइल में है या कथा में है। तुरंत जान जाएंगे वो कि इनका ध्यान कहाँ है। इसीलिए कहते हैं भोले बाबा के चेहरे को देखा सभी देवताओं ने समझ गए कि अब इनको चिंता इससे थोड़ी दूर होगी, अब इनका दूसरा विवाह करवाना चाहिए। और अब बिनती मामा सुनवा शिव जो मो पर निज ने जाय बिहाव सैर महिमा गे। अरे मातु पिता गुरु प्रभु कय बाली, मातु पिता प्रभु गुरु कय बाली, मातु पिता गुरु कय प्रभु बाली। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, विनय विचार करई शुभ जानी। मातु पिता गुरु कय प्रभु बानी, विनय विचार करई शुभ जानी। आज सभी ने विचार किया, और इधर पार्वती जी ने तो पहले से तैयारी थी कि हम मेरा विवाह हो तो भोले बाबा से हो। अब सब लोग यही विचार कर रहे हैं, भोले बाबा से सबको समझा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। और सप्त ऋषि सब लोग आए, भोले बाबा से कहने लगे, और देखा मुनि अविवेक तुम्हारा, चाहिए सदा जो भर तारा। देखा मुनि अविवेक हमारा, चाहव सदा शिवाय भरतारा। देखा मुनि विवेक तुम्हारा, चाहै सदसी हरिवारा। चाहै सदा
शिवय भरतारा। और सुनत वचन विशेर सिंह गिर संभव तब गे, नारद कर उपदेश सुन कहाऊं विसेव किसगे। आज नारद जी सब ऋषि सब लोग विचार कर रहे हैं कि समझाना तो पड़ेगा भोले बाबा को कि पार्वती जी से विवाह करने। और नारद का मतलब जानते हैं? नारद किसको कहा गया है? नारद कहा गया है नारदा कला प्रिय सनारदा, नारं ज्ञानम ददात इति नारदा। नर का अज्ञान दूर करने वाला, कोई न रत विरक्त यानी संसार में किसी चीज से मोह नहीं होता। लेकिन नारद जी को भी एक बार घमंड आ गया था अपने आप में। भगवान के भजन हो या कीर्तन हो या पूजा पाठ कुछ भी हो, पर घमंड नहीं करना चाहिए। और संसार में जो भी मनुष्य आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। यही संसार की सच्चाई, परम अटल सत्य। संसार में सब कुछ झूठा है। एक हमारे ऐसे ही गायक थे, कहते थे, वो भजन एक गाते थे, ना कोई ना हम कोई के ना कोई हमारा। इस संसार में ना मैं किसी का हूं और ना कोई हमारा। माता कहती है कि ये पुत्र है हमारा, लेकिन वो पुत्र कहता है बस स्तनपान करवाने का नाता हमारा तुम्हारा, ना कोई हमारा, ना हम कोई के, ना कोई हमारा। इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। और स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वागत करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ये भैया अगर हम कथा कह रहे हैं और दक्षिणा का लालच नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, तो हम 700 किलोमीटर दूर से नहीं आते। इसमें मेरा एक स्वार्थ छिपा है, हमको दक्षिणा मिलेगा। भैया कोई स्नान करो चाहे न करो, हमरे मिश्रा जी तबला वाले भैया सवेरे न स्नान करके नहाए धोए और रियाज करब शुरू कर देते। इनको स्वार्थ है कि यदि मैं जितना बढ़ूंगा उतना तगड़ा दक्षिणा मुझे मिलेगा, है नहीं? और आप लोगों का भी स्वार्थ है इसमें। आप आए हैं इस कथा में तो आपके जो भी कर्म, बुरे कर्म होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। कथा एक अग्नि है, ऐसी अग्नि है जब मनुष्य उसमें पहुंच जाता तो जितने भी दुर्गुण हैं उसके सारे खत्म हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाता है। आज भोले बाबा को सब लोग समझा रहे हैं और भोले बाबा से कहते हैं, और दक्ष सुताय उपदेश जाई, दक्ष सुताय उपदेश जाई, दक्ष सुताय उपदेश जाई,
बार बार कहते महाराज दक्ष जी अपनी पत्नी से हर्षवर्ष नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और वहीं से मैया पार्वती जी का विवाह। समय कम है इसलिए थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए कहते हैं काम जब समय से करोगे अच्छा रहेगा और समय जब निकल जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए भगवान भोले बाबा का विवाह करवाते हैं। सभी ने भगवान से विनती किया, भगवान को मंजूर हो गया, दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर मैया गौरा ने कठिन तपस्या करके भोले बाबा को वर में मांगा। माघ महीने में प्रातः स्नान किया। ऐसे थोड़े भोले बाबा मिल जाते हैं, भोले बाबा ऐसे थोड़ी मिलते हैं। माघ के महीने में 4 बजे स्नान करती थी और फिर अग्नि के पास नहीं जाती थी। और जब जेठ का महीना आया, खूब तपन हुई, तब चारों तरफ अपनी अग्नि जला करके उसी में बैठ करके प्रभु का मनन किया, ध्यान किया कि प्रसन्न हो जाओ भोले बाबा, आप मुझे वर के रूप में मिल जाओ। कहती नहीं, कजरी तीज की जो व्रत आती है 24 सबसे कठिन व्रत है, 24 घंटे का व्रत है। ना उसमें जल, ना अन्न, ना फलाहार, कोई कुछ नहीं लेता। माता पार्वती मैया ने उस व्रत को किया और बालू की प्रतिमा बना करके भगवान भोले बाबा की प्रतिमा बना करके उसकी पूजन किया, विनती किया और उसी के प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और मन चाहा वरदान दे दिया। अब तो सब तैयारी हो गई, भोले बाबा की बारात चल देती है और सज रहे भोले बाबा। आज भोले बाबा अपनी बारात के लिए तैयार होते हैं और सज धज करके भोले बाबा चल देते हैं। शुभ शनिचर जितने भी, अच्छा भोले बाबा को पूजा करने में देखो सबसे सरल किसकी पूजा है? भोले बाबा की। जौन कोई नहीं मांगता भोले बाबा वही चीज मांगते। घास फूस खाते हैं भोले बाबा, नहीं जाओ भंगैया थोड़ी नोच लाओ वो चढ़ा दो भोले बाबा पे, बेल पत्र ले आओ वो चढ़ा दो, समी का पत्र ले आओ वो चढ़ा दो, दूबा ले आओ चढ़ा दो। यानी जो कोई नहीं पूछता है वही भोले बाबा को प्रिय है। भोले बाबा इतने सीधे हैं और इनकी इतनी सरल पूजा किसी देवता की नहीं। जितने भोले बाबा हैं, कल हम कथा सुनाएंगे भोले बाबा की। एक बहुत सुंदर कथा है कि भोले बाबा बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, बस कुछ काम करिए और प्रभु सब कुछ दे देंगे। भोले भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। हल हल निराले दोने में जय हो। निराले दोने में, निराले दोने में, मत वाले दोने में सज रहे भोले बाबा। निराले दोने में सज रहे भोले बाबा। निराले दोने में सज रहे भोले बाबा। निराले दोने में, निराले दोने में, मतवाले दोने में, निराले दोने में, मतवाले दोने में सज रहे भोले बाबा। निराले दोने में सज रहे
भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेके भूतों की बारात, चले हैं लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा रहो। दोनों हाथ को ऊपर करके सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। भोले बाबा किस प्रकार से बराती लेकर के जा रहे हैं, कैसे? कौन कौन बराती है? अरे भूतों की लेके टोली चले ससुराल, चले ससुराल, भूतों की टोली लेके चले ससुराल, टोली लेके चले ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर बोले बेसवार, शिव भोले बैल पर सवार। क्या सवारी है बैल की? शिव भोले जी दिगंबर बैल पर सवार, शिव जी भोले दिगंबर बैल के सवार। सज रहे हो सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। निराले डोले में मतवाले दूल्हे में, निराले डोले में मतवाले डोले में। निराले डोले में मतवाले दूल्हे में, निराले डोले में मतवाले डोले में। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। रहो। सभी लोग बड़े भाव से भूतों की लेकर टोली चले ससुराल है, भूतों की है टोली है चले ससुराल है। भूतों की ले टोली चले ससुराल है, भूतों की टोली चले ससुराल है। शिव भोले जी दिगंबर बैल पर सवार है, शिव जी भोले हैं दिगंबर बैल के सवार। सज रहे सज रहे जय हो सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले। सज रहे भोले बाबा निराले
निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले डोले भोले बाबा निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आज महाराज कहते हैं कि जब भोले बाबा सजने लगे तो सजने लगे फिर नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी शौक होता भैया, सबकी अलग अलग शौक होता है। कोई कहता हम शेरवानी पहनेंगे तो कोई कहेगा कि हम धोती कुर्ता पहन के जाएंगे ससुराल, ऐसे होता ना। पहले तो एक शौक था जामा पहना दिया बस, लेकिन अब अलग अलग शौक हो गए। अब भोले बाबा को भी सजने लगे, अपनी शौक पूरी करने लगे। अरे कंगन पहने, सांप बिच्छू के कंगन पहनते हैं भोले बाबा, पूरे अंग में चिता की भस्म का लेपन किया और भूत प्रेत चुड़ैल सबको बाराती बना लिया। भोले बाबा तैयार होकर के ससुराल चल देते हैं, तब कहने लगे, एक भूत आ गया, चिल्लाने लगा, हे प्रभु हम तो आपकी बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, अरे सबको बारात ले जा रहे हो। भोले बाबा ने कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा किसी के बारात में भूत जाते हैं, चुड़ैल जाती है? भोले बाबा ने इन्हीं सबको एकत्रित किया। सुख शनिचर तमाम से भोले बाबा के गण जो थे सबको एकत्रित किया। भोले बाबा ने अपने बूढ़े नंदी पर सवार हो गए और राजा हिमांचल के दरवाजे पर पहुंच गए। महाराज कहते हैं आज जब बारात पहुंच जाती तो मैना जी ने देखा कितना दूल्हा इतना अपना रूप बनाए कि देख करके मैना रानी डर गई और पूजा की थाली वहीं पर फेंक दिया और अंदर भाग गई। महाराज हिमांचल जी से कहती हैं कि मैं अपनी सुकुमारी के इस भुतंगी बाबा के साथ विवाह नहीं करूंगी। अरे हमारी पुत्री को देखो इतनी सुंदर है और ये देखो आए हैं बाबा जटाजूट एकदम। भोले बाबा देखो यहाँ सोचने वाली बात है। अब तो लोग भैया उल्टा कर देते हैं, जब कोई लड़का देखने आता है लड़की पक्ष का तब उसको बढ़िया फेशियल करवाते हैं, सुंदर बना के उसके सामने पेश किया जाता है, उसका रेट लगाया जाता है ना भैया। जितना सुंदर होगा उतना बढ़िया माल मिलेगा। समय का परिवर्तन है, सिर्फ घर अपना बनवाओ, पेंट अपने घर में लगवाओ, दहेज भी बढ़ गया। लड़की वाले आएंगे उसमें रहने के लिए, सिस्टम है सब अपना अपना ना। बेचने का तरीका बढ़िया, आलू ऐसे मिट्टी घाला रख दोगे कम पैसे में बिकेगा, और थोड़ा उसको धुल धल के बढ़िया साफ करके रखोगे रेट ज्यादा लगेगा, है नहीं? अब तब काहे पतोहिया आवत है तब चिल्लात हो कि अब हमारा पतोहिया बहुत, ऐसा कोई घर है? औरतों की एक सबसे खास चीज बताएं त्रिपाठी जी, औरत की सबसे एक बाणी बहुत मुख्य बताते हैं, गौर करना। अपने घर की बात, आपके घर की बात नहीं कर रहे, अन्य जगहों की ध्यान देना। और यही सबसे पहले आती कहती, जब से तुमसे विवाह हुआ हमारा जीवन बेकार है। हम कह रहे हैं सबके यही की यही बात है, विवाह करके हमारा जीवन बेकार हो गया। आज मैना रानी कहने लगी कि ऐसी सुंदरी शिवकुमारी हम ऐसे बाबा के साथ ब्याह देंगे?
देवता लोग आए, कहने लगे अरे प्रभु, अरे ये रूप अब तो बदल लो कम से कम। भोले बाबा कहने लगे नहीं, हम वास्तविक रूप अपना दिखाएंगे। क्योंकि पहले से भोले बाबा मना कर रहे थे विवाह करने के लिए। जब सब लोग समझाए, सब देवता समझाए, विवाह करने के लिए तो तैयार हो गए, किंतु कहा मैं अपना रूप नहीं छिपाऊंगा, अपनी सत्यता नहीं छिपाऊंगा। अब जब सब विनती करने लगे, भोले बाबा ने बड़ा सुंदर कामदेव का रूप ले लिया और बड़े भाव से विवाह हो गया। हाथी गजधेनु मणि मालिक सब दे। हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इत्यादि जितने भी रत्न होते हैं भोले बाबा को दिया गया। भोले बाबा कहा इससे हमसे क्या मतलब, अरे हमको इस धन से क्या मतलब है। जिस समय राम जी भगवान ने धनुष का खंडन किया, वैसे अब सब लोग कहते हैं कि धनुष का खंडन किया था राम, तो हम भी कह दे रहे हैं, लेकिन राम ने धनुष का खंडन नहीं किया था। अरे छुवत चाप रघुपति नहीं दोषो, छुवत चाप नहीं दोषो। अब या तो फिर हम बाबा तुलसीदास जी को झूठा साबित कर दें कि भैया राम तूरी न है धनुष, हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जब स्पष्ट रूप से लिख दिया बाबा ने कि छुअत चाव रघुपत नहीं दोष। भगवान ने धनुष को तोड़ा नहीं, भगवान ने सिर्फ उसका स्पर्श किया। और जब धनुष का खंडन हुआ, सीता जी ने वरमाला पहनाया। विस्तार से कथा होगी, लेकिन ये आगे होगी, फिलहाल बताए दे रहे हैं। तब की परंपरा में अब की परंपरा में अंतर क्या है। और जब दशरथ जी बारात को संभाल करके जनकपुरी पहुंचे, तो दशरथ जी ने जनक जी के पैर छुए। दशरथ जी ने जनक जी क्यों पैर छुआ और हाथ जोड़े कि आप धन्य हैं। जनक जी पूछने लगे क्या बात है भाई, हम तो कन्या पक्ष के हैं, हम आपसे दुर्बल हैं। तो दशरथ जी ने कहा आप दुर्बल नहीं हैं, आप हमसे श्रेष्ठ हैं। भैया बिटिया का विवाह करना अपने, और जब वर पक्ष का आएगा तो उससे आप दुर्बल नहीं हैं, सबल हैं। क्योंकि दान देने वाला हमेशा ऊपर हाथ रखता है और लेने वाला नीचे रखता है। तो आप उसको धन दे रहे हैं, अपनी कन्या दे रहे हैं, और वो तो आपके द्वारे भिक्षुक आता है। लेकिन अब उसका सिस्टम बदल गया कि 5 लाख न दे हो तो हम फिर तुम्हारी भीख न ले आए। लेकिन वास्तविक सत्य यही बात है कि कन्या पक्ष वर पक्ष से श्रेष्ठ होता है। कितनी मेहनत से हम अपनी पुत्री को पालते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। जिसके पुत्री होगी वही अपने पुत्री का दर्द समझ सकता है, कितना कष्ट उठाते हैं। और अंतिम दिन जब वो समय आता है, हम उसका विवाह करते हैं, और विवाह करने के लिए ना जाने कहां से कितनी व्यवस्था करेंगे हम। और भैया त्रिपाठी जी ये खिलौ नहीं है, किसी प्रकार अगर उनकी मांग, उनकी पेट भर पाए और कहीं उसका रिश्ता दुष्ट घर में कन्या चली जाती, दर्द तब होता। दर्द मनुष्य को तब होगा जब धन, कितनी मेहनत से हम पैसा, एक एक पैसा कमाते हैं और उसको इकट्ठा करके हम वर पक्ष को दे देते हैं,
उनके हाथ भी जोड़ते हैं, विनती भी करते हैं, और फिर भी वो कहते नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, इसको आप नोटिस कर लीजिए, जितने भी कन्याओं का अपमान करते हैं उनकी ये गति होगी कि फिर वो अपने पुत्र के विवाह के लिए दर दर भटकेंगे। मनुष्य इसलिए नहीं रोता है कि हमको कन्या हो गई, मनुष्य इसलिए रोता है कि अगर मैंने इसका विवाह किया और रिश्तेदार कहीं गलत निकल गया, संबंध गलत हो गया, तो फिर मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी कारण से कन्या जब उत्पन्न होती हैं तो मैया धरती भी रो पड़ती हैं। सीता जी पूरे जीवन में कभी सुख उठाया? विवाह होकर के गया, वन को चली गई, बन गई और वन से उनका हरण हो गया, और जब हरण हुआ फिर किसी प्रकार से उनका दुख कटा और अयोध्या आई, तुरंत उनका फिर से वनगमन। धन्य है जनक जो अपनी पुत्री को इतने कष्ट को देखते हुए भी राम जी के खिलाफ नहीं जाते हैं। संसार में कितना बड़ा ये संसार है, और एक से पैसे वाली पार्टी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अयोध्या को लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि अयोध्या में हमारे आज भी मर्यादा है, उसकी मर्यादा को निभाते हैं। एक बात ये सत्य है, एक दिन ऐसा आएगा जब पुत्र के लिए भीख मांगना पड़ेगा कि हमारे पुत्र का विवाह कर दो कोई। हम जिस समय हरिद्वार से आए, अपने गांव को पहुंचे, कुछ हमारी स्थिति गड़बड़ थी। कहते हैं कि यदि पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगता है, एक पिता और उसके 3 बच्चे, वो कितना कमाएगा जब सबकी जरूरत पूरी करेगा? एक एक पई इकट्ठा करके इतनी मेहनत किया, हम भी मेहनत किए और भगवान की कृपा हुई। इस प्रकार से आज दुख उसी चीज का है। भोले बाबा का विवाह हो गया, भोले बाबा बड़े आनंदमय से रहने लगे। एक भागवत जी की कथा में कथा आती है महाराज उत्तानपाद की, सभी लोगों ने सुना होगा। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ, और उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। लेकिन ये शास्त्र कहता है जो त्यागी होगा वो राजा होगा, और जो राजा होगा वो निर्वंशी होगा। जो त्यागी रहेगा वही राजा बनेगा, और जो राजा बन गया फिर वो निर्वंशी हो जाएगा। क्योंकि गरीब अमीर सबसे वो कर लेगा, तो गरीब की हाय कभी जाती नहीं है। महाराज उत्तानपाद काफी वर्ष बीत गए, सालों साल बीत गए, पर उनको संतान नहीं हुई। और मनुष्य को सबसे बड़ा दुख अगर होता है तो संतान का दुख होता है। संतान से दुख बड़ा कोई दुख नहीं है। कहते हैं कि अपमान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं बना। आप मुझे गोली मार दो, एक बार में ही मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर कोई उल्टा सीधा काम हो गया और अपमान हो गया तो फिर पूरे जीवन रोज मरना है, रोज मरना है, रोज मरना है। महाराज उत्तानपाद को इतने दुखी देख करके महारानी सुनीति रो रो करके कहने लगी, महाराज आप विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए।
ताकि एक संतान हो जाए, संतान उसी के संतान को हम भी प्रेम कर ले, खिला लेंगे। महाराज समझाया कि हे प्रिय, अगर दो स्त्री आ गई एक घर में तो समझ लो फिर वहीं से शुरू हो गया कलेश। महाराज सुनीति कहने लगी कि हे राजन, हे महाराज, मैं अपनी छोटी जो आप विवाह करके लाएंगे उसको मैं अपनी छोटी बहन बना करके अपने पास में रख लूंगी, लेकिन आप विवाह कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद धीरे धीरे समय और बीता और समय कुछ निकला। एक दिन फिर से सुनीति कहने लगी आप विवाह कर लीजिए। और जब बार बार कहा तो राजा भी ने सोचा कि चलो विवाह कर लेते हैं, एक संतान हो जाएगी, हमारे राज का चिराग जल जाएगा। महाराज यही सब विचार करके विवाह कर लिया। सूरज के नाम सुंदरी से विवाह कर लिया और विवाह होकर के जैसे डोला पहुंचता है, भैया बड़ी रानी बढ़िया सुंदर सी आरती की थाली सजा करके आई कि अब मेरी छोटी बहन आ रही है, छोटी बहन आ रही है, तो फिर इसका स्वागत करने के लिए आरती माला इत्यादि सब लेकर के आई। और जैसे ही बाहर निकली सुनीति ने देखा और राजा उत्तानपाद से कहा, ए राजन ये कौन है? तो कहने लगी ये मेरी पहली पत्नी है। और ज्यों ही वाणी सुना त्यों ही झट से महाराज को कोसने लगी। क्यों? जब आपके पास एक पत्नी थी दूसरा विवाह क्यों किया? महाराज चुप, एकदम चुप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे। सुनीति इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखो आते ही आते चला दिया अपना बाण। कहने लगे ए बहन, अरे मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, जब तुमको संतान होगा मैं आपके संतान को लाड प्रेम करूंगी, सब कुछ करूंगी। सूरज कहने लगे सुनो महाराज, यदि ये नारी घर पर रहेगी तो फिर मुझे मायके भेजवा दो, मैं सवत के साथ में नहीं रह सकती, या फिर इसको घर के बाहर कर दो। महाराज कहते हैं कि यही सब विचार करते करते आज विचार करते करते उत्तानपाद महाराज क्या करते हैं, अब अंतिम में यही होता है। सूरज कहने लगे ठीक है, फिर हमको आप बाहर कर दीजिए, हम बाहर चले जाएंगे, बाहर ही रहेंगे, कोई हमको चिंता नहीं है। और घर के राजमहल बताएं, जिसके यहाँ राज्य नौकर चाकर रहते हो, आज उस स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया, खेत में गई, एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। पूरा दिन खेत में चिड़िया बचाने का काम करती थी, उसके बदले में उन्हें जौ की आटा मिल जाता था, उसी को बना करके प्रेम से भगवान का भोग लगा करके भोजन किया करती थी। महाराज कहते हैं कि ऐसे समय कुछ दिन निकला, चलता रहा, समय चलता रहा। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद जी शिकार खेलने गए थे। एक रात लौटे नृप, जब खेल कर शिकार,
राजमहल के उस समय पाए बंद के मार। महाराज जब शिकार खेल करके आते हैं और जब शिकार खेल करके वापस आए तो देखा कि राजमहल के दरवाजे बंद हैं। तो होकर निराश उन महलों से रानी सुनीति घर जा पहुंचा। आज महाराज उत्तानपाद जी ने देखा दरवाजा बंद है तो किसी को आवाज नहीं दिया। भैया आवाज नहीं दिया, क्यों? क्योंकि सोचा आज दरवाजा बंद है, एक बहाना मिल गया, अब हम अपनी पहली रानी के पास चले जाएंगे। और सुनीति के पास पहुंच गए महाराज उत्तानपाद। और जब सुनीति के पास पहुंचे तो देखा तत्काल सुनीत उठी खुश हो और घास का बिछौना डाल दिया। तत्काल सुनीत उठी खुश हो घासों का बिछौना डाल दिया। काल सुनीत उठे खुश हो वो घास बिछौना डाल दिया। सुनीत उठे खुश हो घास बिछौना डाल दिया। आज जैसे महाराज को सुनीति ने देखा तो वहां गद्दा कोई था नहीं, खेत में क्या रहेगा, घास फूस ला करके बिछा दिया और महाराज उसी पर बैठ जाते। फिर महाराज सुनीति ने अपने आंसुओं के जल से महाराज उत्तानपाद का चरण धुला और सारा दृष्टांत पूछने लगी। सारा हाल महाराज ने कह सुनाया। कहते महाराज और क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, और खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा।
जाएगा। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जय हो हरि बोल। तूने सबकी जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। सभी लोग कार्य की सेवा करते हुए भगवान से कहना है प्रभु और क्या कहना है। बेटी साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक। तेरे यार मित्र साथ देंगे शमशान। और भैया सबसे ज्यादा जो हम प्रेम सबसे ज्यादा करते हैं, सारे रिश्ते को तोड़ करके एक रिश्ता ऐसा होता है सारे रिश्तों पर वो पानी फेर देता है। कौन? खुद की पत्नी। जब पत्नी आती है माता से भी प्रेम कम, पिता से भी प्रेम कम, और भाई बहन से सब में प्रेम कम हो जाता है, लेकिन वो साथ कितना देती है। और तेरी पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक। इसीलिए जिंदगी नियामत है उमाकांत कहता है। कहना क्या है प्यारे, जिंदगी नियामत है उमाकांत कहता है। मरने के बाद तुमको रखो नहीं पाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। तूने जो
माया है टूट न दिखाएगा खाली हाथ आया खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा खाली बोली सच्ची दरबार की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो अपने अपने मैया की जय हो। हे भैया ये तो बहन से चुआ था रात में भगवान जाने। चलिए आप लोग अपने स्थान पे बड़े भाव से भगवान की आरती उतारेंगे और बड़ा ही सुंदर अपने द्वारा ही एक रचना की गई आरती। कहते हैं आरती जैसे ये आरती आई जो लोग करते हैं ना तो आरती में भाव होता है, भाव से आरती किया जाता है। आए बड़े भाव से आरती करेंगे। प्रजननम में असुदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्नि प्रजा बहुला में करोन्नम पयोदेषु अस्मात् सुरात् चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे उतारो हो सखी, अरे उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी, अरे उतारो हो सखी। राजा राम जी के आरती उतारो सखी से। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। जय हो। उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। और भैया जिसको भी चलते रहना है, जिसको भी आरती करना है सोचा विचारी नहीं करेंगे, अपने आप आकर के आरती ले लेंगे, दूसरा एक दूसरे को देते रहिए। उतारो हो सखी, उतारो हो सखी। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सखी। जी की आरती और लक्ष्मण जी की आरती। राम जी की आरती और लक्ष्मण जी की आरती। राम जी की आरती और
लक्ष्मण जी की आरती, राम जी की आरती, हो लक्ष्मण जी की आरती, सीता जी की आरती, हाँ सीता जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो मैं सके। उतारो है फकीर, उतारो है फकीर, सीताराम जी की आरती उतारो मैं सके। राम जी की आरती उतारो मैं सके। ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, हो विष्णु जी की आरती, विष्णु जी की आरती, हाँ विष्णु जी की आरती, विष्णु जी की आरती, हाँ विष्णु जी की आरती, नारद जी की आरती, हाँ नारद जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राम जी की आरती उतारो मैं सके। उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो मैं सके। राजा राम जी की आरती उतारो मैं सके। शंकर जी की आरती गौरा जी की आरती, शंकर जी की आरती, गौरा जी की आरती, शंकर जी की आरती गौरा जी की आरती, हाँ गणपति जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो मैं सके। सीताराम जी की आरती उतारो मैं सके। उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी, हो सखे उतारो हो सखे। सीताराम जी की आरती उतारो हो सखी, राम जी की आरती उतारो हो सके। राजा राम जी की आरती उतारो हो सके। राजा राम जी की आरती उतारो हो सके। उतारो आरती उतारो उतारो राम जी उतारो हो सखी, उतारो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।